प्रिंस, क्या बात है पिताजी? तुझे पता नहीं है आज रश्मि घर आ रही है? इस बार हम सभी के साथ वो अपना जन्मदिन मनाएगी। अब जल्दी से स्टेशन जाओ और अपनी बहन को लेकर आओ। और सुनो, तुम अपनी नई गाड़ी लेकर जाना जो तुमने कल खरीदी है। रश्मि को अच्छा लगेगा। पापा, मेरी गाड़ी तो मेरा दोस्त ले गया है सुबह ही। आपकी गाड़ी भी ड्राइवर ये कह के ले गया है कि गाड़ी की ब्रेक सही करवानी है। अच्छा भाई, ठीक है, तुम किसी की गाड़ी लेकर या किराए की गाड़ी लेकर स्टेशन तो जाओ। रश्मि बहुत खुश होगी। अरे वो बच्ची है क्या पापा, जो घर नहीं आ सकेगी? वो टैक्सी या ऑटो लेकर आ ही जाएगी। आप चिंता क्यों करते हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए? घर में गाड़ियां होते हुए भी घर की बेटी ऑटो से आएगी? ठीक है पापा, तो आप चले जाओ, मुझे बहुत काम है, मैं नहीं जा सकता। तुम्हें अपनी बहन की थोड़ी सी भी फिक्र नहीं है? उसकी शादी हो गई तो क्या बहन पराई हो गई? क्या उसे हम सबका प्यार पाने का हक नहीं है? एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, जितना तुम्हारा अधिकार है इस घर में उतना ही तुम्हारी बहन का भी है। कोई भी बेटी या बहन मायका छोड़ने के बाद पराई नहीं हो जाती, मगर मेरे लिए तो वो पराई हो चुकी है पापा। और इस घर पर अब सिर्फ मेरा अधिकार है। अचानक पिताजी ने प्रिंस को एक जोरदार थप्पड़ मारा और तभी प्रिंस की मां भी आ गई। अरे अरे, आप कुछ तो शर्म करो, जवान बेटे पर ऐसे हाथ उठाते हैं? तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा? अपनी बहन को पराई कहता है। ये वही बहन है जो घर के अंदर इससे एक पल के लिए भी जुदा नहीं होती थी, हर पल इसका ख्याल रखती थी, अपनी पॉकेट मनी से भी बचाकर इसके लिए कुछ न कुछ खरीदती ही रहती थी। विदाई के वक्त भी रश्मि हमसे ज्यादा इससे गले लगकर रोई थी, और ये आज उसी बहन को पराई कह रहा है। पापा, बुआ का भी तो आज ही जन्मदिन है ना? वो न जाने कितनी बार इस घर में आई है, मगर हर बार ऑटो से ही आई है। आप कभी भी अपनी गाड़ी लेकर उन्हें लेने नहीं गए। माना कि आज वो तंगी की हालत में है, मगर बीते कल वो भी अमीर थी। आपको, मुझको और इस घर को उन्होंने दिल खोलकर सहायता और सहयोग किया है पापा। बुआ भी इसी घर से विदा हुई थी। फिर रश्मि दीदी और बुआ में फर्क कैसा? रश्मि भी मेरी बहन है तो बुआ भी तो आपकी बहन है। तभी बाहर गाड़ी की आवाज आती है। इधर पापा प्रिंस की बातें सुनकर पश्चाताप की आग में जलकर रोने लगते हैं। दूसरी तरफ रश्मि दौड़कर मम्मी के गले लगती है, लेकिन पापा की हालत देखकर पूछती है, क्या हुआ पापा? तेरा भाई आज मेरा भी पापा बन गया है। रश्मि ने भाई की तरफ देखते हुए कहा, भाई, नई गाड़ी तो बहुत अच्छी है। मैंने तो ड्राइवर को पीछे बिठा दिया था और खुद चलाकर आई हूं। कलर भी मेरी पसंद का है। हैप्पी बर्थडे दीदी, नई गाड़ी आपके लिए ही तो खरीदी है। ये हमारी तरफ से आपको जन्मदिन का उपहार। ये सुनते ही रश्मि खुशी से उछल पड़ी। बाहर फिर एक गाड़ी के आने की आवाज आई। भैया, आप भी ना, न कोई फोन न कोई खबर, अचानक ही आपने गाड़ी भेज दी। खुशी के मारे भागती हुई सी आई हूं। ऐसा लगा जैसे पापा आज भी जिंदा हैं। पापा अपनी आंखों में आंसू लिए हुए प्रिंस की ओर देखते रहे और प्रिंस पिताजी को चुप रहने का इशारा करता रहा। इधर बुआ बोलती ही जा रही थी, मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि मुझे पिता जैसा भाई मिला है। ईश्वर करे हर जन्म में आप ही मेरे भाई हूं। आपके जैसा भाई पाकर मैं धन्य हो गई। अब मम्मी पापा को पता चल गया था कि ये सब प्रिंस ने ही किया है। आज एक बार फिर रिश्तों को मजबूती से जोड़ते देखकर सभी खुशी के मारे फूट फूट कर रोने लगे। पापा को अब पूरा यकीन हो गया था कि उनके जाने के बाद भी प्रिंस रिश्तों को हमेशा हिफाजत से सहेज कर रखेगा।
बेटी और बहन दो बेहद अनमोल शब्द हैं जिनकी उम्र बहुत कम होती है, क्योंकि शादी के बाद बेटी और बहन किसी की पत्नी तो किसी की भाभी तो किसी की बहू और मां बनकर रह जाती है। शायद लड़कियां इसलिए मायके आती हैं कि उन्हें फिर से बेटी और बहन शब्द सुनने का मन करता होगा। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि पढ़ते पढ़ते हमारी आंखें नम हो गई। आपकी आंखें भी नम हो तो हमें जरूर बताइए।